नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल तैयारी विद तालाम में। और हम देख रहे थे लोकसभा राज्यसभा हम देख चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने सत्र, सत्रावसान, स्थगन और विघटन ये देख लिया। आज हम देखेंगे प्रश्नकाल और शून्यकाल। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, प्रश्नकाल से भी और शून्यकाल से भी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नकाल की। प्रश्नकाल क्या है? तो हमने आपको बताया था कि जो संसद की कार्रवाई है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कितने बजे शुरू होती है? हमने बताया था 11 बजे। 11 बजे जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों शुरू हो जाते हैं। तो 11 से लेके और 12 बजे तक जो पहला 1 घंटा है, 11 से लेके और 12 बजे तक जो पहला 1 घंटा है, उसमें जो सांसद है, सांसद उसमें प्रश्न पूछते हैं मंत्रियों से। सरकार के जो मंत्री होते हैं उनसे सांसद प्रश्न पूछते हैं इस पहले 1 घंटे में। इसी को कहा जाता है प्रश्नकाल। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिए जाते हैं। इसी को कहा जाता है प्रश्नकाल, अर्थात जो संसद की कार्यवाही का पहला 1 घंटा है उसे प्रश्नकाल कहते हैं, जिसमें सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा कि संसद की जो कार्यवाही है वो 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होती है। ठीक है। अब प्रश्नकाल में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो तारांकित प्रश्न एक होते हैं, तारांकित प्रश्न जिन पे स्टार लगा रहता है। एक होते हैं अतारांकित प्रश्न, इन्हें स्टार्ड, इन्हें अनस्टार्ड। तो जिन पे स्टार का मार्क लगा रहता है उनको बोलते हैं तारांकित प्रश्न, और जिन पे कोई स्टार का मार्क नहीं लगाया जाता उनको बोलते हैं अतारांकित प्रश्न। तो पहले बात करते हैं हम तारांकित प्रश्न की, कि तारांकित प्रश्न होते क्या हैं। जो तारांकित प्रश्न है, मान लो किसी सांसद को किसी मंत्री से मौखिक रूप में जवाब चाहिए। कैसा? मौखिक। तो उस पे वो स्टार लगाएगा उस क्वेश्चन पे कि इसका मुझे मौखिक रूप में जवाब चाहिए। तो जब प्रश्नकाल में वो प्रश्न उठाया जाएगा तो मंत्री उसका मौखिक उत्तर देंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो संसद की कार्यवाही में प्रश्नकाल ही है, जहां पे आपने देखा होगा कि संसद में बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। तो वो प्रश्नकाल ही है जहां मंत्री एक दूसरे का जवाब देते हैं, फेस टू फेस, आमने सामने प्रश्न किए जाते हैं, आमने सामने उत्तर दिए जाते हैं। तो तारांकित प्रश्न को मौखिक उत्तर दिए जाते हैं, और मौखिक उत्तर के लिए क्या है, आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। किसी प्रश्न के उत्तर में पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो तारांकित प्रश्न में क्या है, पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न लोकसभा में एक बार में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो तारांकित हैं वो लोकसभा में अधिकतम कितने प्रश्न उठाए जा सकते हैं? 20 से अधिक प्रश्न नहीं उठाए जा सकते। और जो अतारांकित प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न जो हैं इनका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। कैसा दिया जाता है? लिखित। अतारांकित प्रश्न का उत्तर कैसे? किसी सांसद ने कोई प्रश्न पूछा और उस पर स्टार नहीं लगा हुआ है तो उसका उत्तर लिखित रूप में उसकी टेबल पे छोड़ दिया जाता है। तो इसका उत्तर कैसा दिया जाता है? लिखित। और इस उत्तर के
कोई पूरक प्रश्न भी नहीं पूछे जाते, क्योंकि उत्तर टेबल पे छोड़ दिया जाता है, बस सफिशिएंट है। तो कोई पूरक प्रश्न भी नहीं पूछे जाते। तारांकित और अतारांकित दोनों प्रश्नों को पूछने के लिए 15 दिन से अधिक का समय चाहिए। मतलब कि जो भी सांसद प्रश्न पूछेगा तो सचिवालय को वो 15 दिन से ज्यादा समय उसको जो है चाहिए, अर्थात 15 दिन के बाद में उसका उत्तर दिया जाएगा। तो इन दोनों को कितने 15 दिन से अधिक, मोर देन 15 डेज, इनसे अधिक प्रश्न चाहिए। अब एक तीसरे प्रकार का प्रश्न है। अच्छा, इसमें जो है अतारांकित जो प्रश्न है ये कितने पूछे जा सकते हैं? अधिकतम 230 अधिकतम प्रश्नों को उत्तर जो है टेबल पे एक दिन में, एक दिन की बात है। अब तीसरा है अल्पकालिक प्रश्न। तो जो अल्पकालिक प्रश्न है, कोई ऐसा विषय जो लोक महत्व से संबंधित हो और अविलंबकारी हो, मतलब कि उसमें विलंब ना किया जा सकता हो, तो ऐसे प्रश्न को हम अल्पकालिक प्रश्न बोलते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। तो अल्पकालिक जो प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं? लोक महत्व के होते हैं और अविलंबकारी होते हैं, मतलब कि उनमें विलंब नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको सदन में 15 दिन से कम समय में, मान लो इन प्रश्नों को उठाने के लिए तो 15 दिन से अधिक का समय चाहिए, लेकिन इसको 15 दिन से कम समय में अगर हमें किसी का उत्तर चाहिए तो वो हम अल्पकालिक प्रश्न के रूप में उठाते हैं। तो जो अध्यक्ष हैं वो इसका जवाब मंत्री से सदन में दिलवाते हैं। कैसे? मौखिक रूप में। जैसे तारांकित प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, ऐसे ही अल्पकालिक प्रश्न का मौखिक रूप में उत्तर दिया जाता है। अल्पकालिक प्रश्न का भी मौखिक रूप में उत्तर दिया जाता है। ठीक है, ये हुए तारांकित, अतारांकित और अल्पकालिक प्रश्न। आपकी समझ में आ गए होंगे। अब एक और है जिसे कहते हैं हम जीरो आवर। यहां से भी प्रश्न हर परीक्षा में और बार बार पूछा जाता है। शून्यकाल से प्रश्न हर बार पूछा जाता है, इसे शून्यकाल या जीरो आवर कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसके बारे में ये जान ले कि ये भारत की देन है। शून्यकाल किसकी देन है? भारत की ही देन है, और कहीं शून्यकाल नहीं होता। शून्यकाल का जन्म असलियत में जब हुआ, जब 1962 में जब लोक महत्व के विषयों को उठाया जाने लगा, तो प्रश्नकाल के बाद में। कब उठाया जाता है? प्रश्नकाल के बाद में। प्रश्नकाल होता है 11 से 12 बजे तक, और 12 से लेके 1 बजे तक होता है शून्यकाल। तो जब 1962 में लोक महत्व के विषयों को उठाया जाने लगा, तो जो हमारी मीडिया है उनके द्वारा ये शून्यकाल शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, मीडिया के द्वारा। तब से इसका नाम शून्यकाल पड़ गया। अब शून्यकाल इसको कहते क्यों है? क्योंकि उस समय घड़ी में क्या बजा होता है? 12। घड़ी की दोनों सुइयां क्या होती हैं? 12 पे। तो 12 को हम कहते हैं जीरो आवर, क्योंकि 12 घड़ी में क्या है? शून्य बजा हुआ है उस समय। 12 को शून्य भी तो कहते हैं, 12 के बाद 1 शुरू हो जाता है। तो चूंकि उस समय घड़ी में जीरो बजा होता है, इसलिए इस काल को शून्यकाल कहा गया। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय 11 से 12 प्रश्नकाल है, और जो प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो 1 घंटा है वो क्या है? शून्यकाल। अर्थात प्रश्नकाल के बाद का समय। ये पूछा जाता है प्रश्न के शून्यकाल कब आता है, तो आपका उत्तर होगा प्रश्नकाल के बाद में, या 12 से 1, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्नकाल के बाद का समय।
क्योंकि उस समय घड़ी में 0 बजा होता है। ऐसे याद रखेंगे, 12 से आपको याद रहेगा 0 बजा होता है। इसको बोलते हैं प्रश्नकाल। जो भी लोक महत्व के विषय होते हैं, जो भी अविलंबकारी लोक महत्व के विषय होते हैं और उनको सदन में उठाना अति आवश्यक है, उनको शून्यकाल के समय में उठाया जाता है। इनको 15 दिन या 15 दिन से कम या 15 दिन से अधिक समय देना होता है प्रश्नकाल के प्रश्नों को। लेकिन जो शून्यकाल है, इसके प्रश्न को जब सुबह सदन बैठता है तो सुबह ही 10 बजे इसके प्रश्नों की सूची देनी होती है। कितने? 10 बजे। उसी दिन, जिस दिन प्रश्न को उठाया जाना है, उस दिन सुबह 10 बजे इस प्रश्न को सदन में भेज दिया जाता है। कि आज शून्यकाल में ये प्रश्न उठाए जाएंगे, क्योंकि ये लोक महत्व के हैं। ठीक है, अर्थात कैसे प्रश्नों को उठाया जाता है? लोक महत्व के, जो अति आवश्यक हैं सदन के सामने रखने, उनको शून्यकाल में उठाया जाता है। ठीक है, अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं शून्यकाल में? 20। क्योंकि तारांकित प्रश्न भी कैसे थे? 20। और शून्यकाल में भी कितने प्रश्न उठाए जा सकते हैं? 20। अधिकतम 20 प्रश्न उठाए जा सकते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में 7। ये लोकसभा में, लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, और राज्यसभा में 7 प्रश्न। ठीक है, शून्यकाल में जिनका उठाया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इनके उत्तर मौखिक रूप में ही दिए जाते हैं। जैसे तारांकित प्रश्न है, ऐसे ही इनके उत्तर भी मंत्री कैसे हैं? मौखिक रूप में देते हैं। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा शून्यकाल अर्थात 12 से 1 का, 12 से 1 बजे तक का जो सदन का समय है उसे शून्यकाल कहते हैं, क्योंकि घड़ी में 0 बजा होता है। ठीक है, अर्थात प्रश्नकाल के ठीक बाद का 1 घंटा, 11 से 12 प्रश्नकाल और प्रश्नकाल के ठीक बाद का 1 घंटा शून्यकाल। आपकी समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे हम शुरू करेंगे फिर संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, जो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है वो कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि वहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।